So it's time for day 2. मॉर्निंग एवरीवन। और गेट खोलते साथ ही हमें दिखता है ये प्यारा सा व्यू और सामने दिखता है हमें स्नो का पहाड़। अपने आप में एक खूबसूरती फैलाता हुआ पहाड़ और ये जगह। पूरी रात हमें बहुत अच्छी नींद आई और आज सबसे पहले हम लोग जाएंगे ध्यान बद्री। अभी नहा धो के हम लोग ध्यान बद्री के लिए रेडी होंगे और वहाँ के लिए आगे की ओर चलेंगे। ये जोशी भाई। हेलो भाई। हेलो जोशी भाई, बार अपने ड्रेस कोड दिखा दो यार, कैसा तुम्हारा? इसको छोड़ो गाइस, हम दोनों ब्रोस को ही देख लो तुम लोग। ये फालतू में प्रेम की बात रहा है। वही तो हम दोनों भाई तो भाई पर मैं ज़्यादा बोलूँ भाई। साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। चश्मा देख के तो काला लग रहा आए चश्मे से हो सकता है यार, पर ठीक है। चश्मे से तो हैंडसम लग रहा है। हम बस दोनों भाई तो भाई दो भाई तो भाई दोनों तो भाई ये सिस्टम भाई। विमल बोलो जुबान तीसरी। सिस्टम और क्या, विक्ट्री। हम साथ हैं। हम दोनों जा रहे हैं सभासद का चुनाव लड़ने पार्षद के लिए। ठीक है, वोट करें हाँ। सानू नेगी को कोटद्वार से, सचिन जोशी को जोशीमठ से, अबे साले, द्वार से गाइस इसे भी दीजिए मानी सर से। मिले इन लोगों को वोट। गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। अबे यार ये रिवील नहीं करना था। हम रहे हैं ध्यान बद्री। ठीक है, क्या नाम है? ये रहे वो और वो रहे हमारे कुछ दोस्त। ठीक है, ये भी अच्छे लोग हैं। इन लोगों से दिखे तो यहाँ से ऊपर जाना है ध्यान बद्री के लिए। कुछ ही पलों में हम ध्यान बद्री के दर्शन करेंगे। ठीक है, सामने हमारे शानू भाई, ये इधर आओगे? ठीक है, और यही हमारे सामने हम लोग देख सकते हैं पुराने प्यारे प्यारे घर जो आज भी उर्गम वैली में हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं ध्यान बद्री। सामने ही आप लोगों को ध्यान बद्री का दर्शन हो रहा होगा। कुछ ही पलों में हम लोग मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। सप्त बद्री में से एक बद्री ध्यान बद्री के दर्शन करके अब हम लोग निकलेंगे वृद्ध बद्री के लिए। ध्यान बद्री में हम लोगों को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ। दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं वृद्ध बद्री की उपासना करने। वृद्ध बद्री पहुंच चुके हैं। ठीक है, वृद्ध बद्री यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, मैं मंदिर के अंदर की वीडियोस नहीं बनाता, ऑल बिकॉज कि वहाँ की कुछ अपनी मान्यताएं हैं और मैं नहीं चाहता उन चीज़ों को ख़त्म करना। ठीक है, वो चीज़ें हैं तो वो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं कभी कहीं नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, आप लोग आइए और उस चीज़ का अपने आप अनुभव कीजिए। कुछ चीज़ें सिर्फ अनुभव करने की होती हैं, उनको आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देख लेंगे, उतना आनंद आपको नहीं मिलेगा जितना आप वहाँ पे बैठ के उसको अनुभव कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नीचे की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे जाएंगे। ठीक है, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और यहीं से ही 56 किलोमीटर के आसपास बद्रीनाथ और माना वैली भी हम लोगों को यहीं मिल जाती है। और वृद्ध बद्री सप्त बद्री में से 6ठे स्थान पे आते हैं। आंटी प्रणाम। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी हार्श लाइफ है एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ ना। इतना वज़न उठाना और बहुत सी चीज़ें हैं
लोगों को लगता है, जो घूमते हैं हम जैसे आप जैसे हम लोग घूमते हैं, हम लोगों को लगता है कि लाइफ बहुत आसान है, वहाँ जाओ, रहो, आओ, वापस आ जाओ। जब वहाँ पे कुछ समय के लिए परमानेंट रहने लग जाएंगे ना, तो हमें पता लगेगा वहाँ की लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितना हमने सोचा हुआ है। ठीक है, हम लोग सोच लेते हैं कि जाना है, खाना है, रहना है, आना है। ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ के वज़न उठाएंगे आपको पता लगेगा अच्छा असलियत में कितनी मेहनत है इन लोगों के। हर दिन में मेहनत है, हर पल में मेहनत है। वो मेहनत किलोज़ की होती है, किलोज़ की। ठीक है, अब बोल देंगे सिटी लाइफ में हम लोग मेंटल प्रेशर लेते हैं, उतना ही मेंटल प्रेशर इन लोगों को भी है दोस्तों। ठीक है, इनके बच्चे बाहर रहते हैं। ठीक है, कल हम जहाँ रुके थे उनका नाती बीमार पड़ गया था, तो उसकी वो टेंशन ले रही थी और काम तक मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेंटल प्रेशर हर किसी को होता है। ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चे, और सामने वृद्ध बद्री। बस हम जस्ट पहुंच गए। ठीक है, हम वृद्ध बद्री पहुंच गए। सामने वृद्ध बद्री का भगवान जी का मंदिर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ का व्यू। थैंक यू बोल। कितना प्यारा है, प्यारे प्यारे बच्चे। लोग देख सकते हैं हमारे सामने उत्तराखंड टूरिज्म का स्मारक। इसके बाद हम लोगों ने वृद्ध बद्री मंदिर में ध्यान वगैरह करके वहाँ से निकलने की तैयारी करी। काफ़ी ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ हमें यहाँ पे। पंडित जी ने हमें अनुमति दे दी थी कि हम लोग यहाँ की वीडियो वगैरह बना लें। इसके बाद हम लोग निकलेंगे भविष्य बद्री के लिए। जोशीमठ में हम लोग थोड़ी देर रुक के, अभी नाश्ता चल रहा है, सब लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। भाई ने थोड़ा पहले खा लिया। अभी भाई के छठे पराठे आ रहा है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। और ये मैडम का तीसरा, मेरा तीसरा। ये मैडम 10 खत्म कर चुकी है। तो बस यही चलता रहता है। बाकी सब मज़ा आ रहा है दोस्तों। दे ऑल आर हैप्पी। खाना कैसा है? मैडम का ना खाने का कोई और दिखाने को। खाना अच्छा है? ठीक है। खाना कैसा है भाई? बाद में दूंगा। खाना खाने के बाद 6 से पता नहीं लगा अभी। बोले अच्छा, गुड। हाँ, आप बताइए कैसा लगा? टेस्टी है। चलिए, बढ़िया है। अब हम जा रहे हैं भविष्य बद्री की तरफ, और आप ये व्यू देखिए, कितना खूबसूरत व्यू है। कुछ ही आधे घंटे में हम लोग भविष्य बद्री पहुंच जाएंगे। हमारे सामने अभी हनुमान शिला है और कहते हैं इस शिला में हनुमान जी की आकृति दिखती है, और अनेक भक्तों को इस शिला में अनेक प्रकार से हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जैसे कि कुछ भक्तों को हनुमान जी के दर्शन इस तरह हुए, कुछ भक्तों को इस तरह, कुछ भक्तों को इस तरह, और कुछ भक्तों को इस तरह हुए। अब बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हनुमान जी के दर्शन किस तरह हुए। बहुत ही खूबसूरत रास्ते, ये पहाड़, ये पेड़, ये गांव। हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था इस रास्ते से जाते हुए। और इस रास्ते से जाने के बाद कुछ ही 12 किलोमीटर पहले हम लोगों को दिखती है बर्फ़, और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस बर्फ़ को पार कर लें और पार करके सीधा भविष्य बद्री के पास रुकें, पर ऐसा नहीं हो पाता है। हमारी मेहनत विफल हो जाती है, और उसके बाद हम लोग, जब ये मेहनत हमारी विफल हो जाती है, उसके बाद हम लोग हमारी स्कूटियों को 2 किलोमीटर पहले ही रोकते हैं, और वहाँ से पैदल ट्रैक करते हुए हम लोग भविष्य बद्री की ओर चल देते हैं। तेज भागता हुआ बे। देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है ऊपर तक, और हमें वहाँ जाना है। ठीक है, काफ़ी ऊपर है, और अब बर्फ़ देख लो। बर्फ़ पार करते हुए अपन पहुँचेंगे भविष्य बद्री। तो
तो जैसे मैंने बताया था, भविष्य मतलब भविष्य के बद्री यहीं पे होंगे जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। तो भविष्य के बद्री को यहीं पूजा जाएगा, भविष्य में बद्रीनाथ को यहीं पूजा जाएगा और लोग यहीं आया करेंगे। फाइनली भविष्य बद्री पहुंच गए अपन लोग। ठीक है, सामने आपको भविष्य बद्री दिख रहा होगा, बस कुछ ही पलों और कुछ ही कदमों की दूरी पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएंगे हमको। देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच बसे हमारे विष्णु जी। बद्री विशाल। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए भविष्य बद्री के द्वार पे, और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया ही है, भविष्य बद्री में ही भविष्य में बद्रीनाथ की पूजा होगी। और अभी आप सामने देख रहे होंगे भविष्य बद्री और वहाँ आए हुए बहुत से श्रद्धालु। यहाँ पे हम लोग बहुत देर बैठे और हमें बहुत से आनंद की अनुभूति हुई, और बहुत से देवदार के पेड़ भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले। और साथ ही साथ यहाँ पे पंडित जी ने हमें बहुत कुछ भी बताया, जैसे कि जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, नरसिंह भगवान की कलाई अभी समय समय के साथ छोटी होती जा रही है, पतली होती जा रही है, और एक टाइम आएगा जब वो टूट जाएगी तो बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ बंद हो जाएगा, और उसके बाद यहीं पे भविष्य बद्री को पूजा जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग निकल गए नीचे की ओर और हमने देखा बहुत खूबसूरत सनसेट। सारे के सारे पहाड़ सजे हुए थे खूबसूरती से, और इन पहाड़ों की खूबसूरती को निहार के हम लोग निकलते हैं औली की ओर, और वहाँ पे हम लोग अपना स्टे देखते हैं। ठीक है, आपको खोल के दिखाता हूँ कैसा है रूम। ठीक है, ये मैंने लाइट खोल दी। एक ये है, अभी वो बाकी सबके सब उसी रूम में है। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों सो जाएंगे। ठीक है, एक ये है। तो इसी के साथ करते हैं ख़त्म डे 2 का व्लॉग। डे 3 में आपको देखने को मिलेगा औली, और साथ ही साथ हम लोग जाएंगे नरसिंह मंदिर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।